जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारे जी हाँ सुख दुख के चिन्हारी है। सुख दुख के चिन्हारी है। गावे माँ गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धामी। गावे माँ गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धामी। छत्तीसगढ़ महतारी ये छत्तीसगढ़ महतारी यह सुख दुख के चिन्हारी है। सुख दुख के चिन्हारी है। गावे माँ गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धामी। गावे माँ गोकुल मथुरा काशी जम्मू देवता धामी। ये छत्तीसगढ़ महतारी जय हो। से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधाम महेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि।
जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बार ही बार मना। गुण गाओ सिया राम के श्री हनुमत हो सहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आए। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अनुरागी अनन्य संतजन भक्तजन आप सबों के श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। एक बार पुनः ओम आदित्य मानस परिवार के सादर अभिवादन अभिनंदन चरण वंदन। श्री रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र श्री भरत जी संत जी जेकर कितना भी बखान करन गुणगान करन ओकर पार लकुनो नहीं पा सकन। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना के क्रम में ही लिखे सी। बंदों प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज उर जासु लुबुध मधुप एव तजई न तासु। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में अनन्य प्रेम। और प्रेम कैसा? ये पावन प्रसंग के माध्यम से हम और आप झांके के प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ये संकेत करते हैं आज हमर और आपके जीवन के प्रेम कैसा है। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। आत्म सिमट गए हमर मन के प्रेम हमर मन के रति। प्रेम कैसा हो? भगवान के चरण कमल में प्रेम जैसे भरत के अनन्य प्रेम। जासु नेम व्रत जाई न मरना। राम चरण पंकज उर जासु लुबुध मधुप तजई न तासु। जो कभी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल छोड़ के कहीं जाए के सोच ही नहीं सका। मैं छोड़ के हरि चरण ला अब जाऊं कहां मोरे राम। देख दुनिया के माया भंवरला घबराओ में हम मोरे राम घबराओ में हम। क्यों? रामचरण भगवान के चरण कमल में आज से काम मिली हमला और आपला ये जीवला कि सुखी मीन जिमी नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एकौ बाधा। जिस प्रकार से एक मछली गहरा सागर में अनंत सागर में सुखी रहते ठीक वैसे ही भगवान के चरण कमल में ये जीव समर्पित होके सुखी मीन जिमि नीर अगाधा तिमि हरि शरण न एको बाधा। और कैसा? अनन्य प्रेम के साथ। क्यों? कि जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सागरी कि जामे दोन समाय। प्रेम जहाँ है वहाँ मोह माया छल कपट अहंकार के कोई स्थान नहीं है। ऐसे प्रेम अगर कहीं दिखलाई पड़ते तो भरत जी के प्रेम जो प्रयागराज में स्नान करते समय भगवान ने जब मनाए बर जाते तो स्नान करते समय त्रिवेणी संगम में जोन जीव जोन व्यक्ति मन स्नान करके भगवान जो मांगते तीर्थ में
वो सब मनोकामना इच्छा पूरा होते कथे। तो भरत जी कहे क्या कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, न मुझको अर्थ में रुचि है, न धर्म में, न काम में, गति न चाहूं निर्वाण, और ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। तो क्या चाहिए कि जन्म जन्म रति राम पद, हर जन्म में केवल मुझे भगवान राम का चरण चाहिए, उनके चरण कमलों में प्रेम चाहिए। यह वरदान न और कोई दूसरा वरदान मुझे नहीं चाहिए। क्या खूब प्रेम है भरत जी के। और यही चित्रकूट के यात्रा में पावन प्रसंग के माध्यम से, जहां आरंभ में मैं निवेदन करूं कि भरत जी महाराज जब वशिष्ठ जी महाराज और सभासद राज शासन संभाले बर कथे, तो कहे कि देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। और वो निकल पड़े, और जब वो निकलते तो वही यात्रा वही गति में भगवान श्री रामचंद्र जी भरत के इस प्रेम को, जो इस रति को मथ के प्रकट करे। जहां एक पावन और प्रसंग आते क्या कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान राम स्वयं ही इसी चित्रकूट में जो यात्रा चलत भरत के मनाए बर, वही यात्रा के दौरान ही उन मंथन करके, जिस प्रकार से सागर मंथन से अमृत के प्रागट्य होए, जिस प्रकार से वेद पुराण के मंथन करके भक्ति और ज्ञान के प्रागट्य होए, ठीक उसी प्रकार से भरत जी गंभीर सागर के मंथन करके, प्रेम सागर मंथन करके प्रेम रूपी अमृत भरत जी के अमृत निकाले। वो अमृत जैन अमृत के लिए आज हर कोई जीव जंतु ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी सब तरह से मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। यही वो रति है, यही वो प्रेम है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल छोड़ के और अन्य क्यों नहीं चाह? क्यों? क्योंकि भरत जी जान गए अर्थ, अर्थ यानी राज सत्ता, राज सिंहासन भरत जी मिला था। लेकिन भरत जी कहते नहीं, मुझे राज सिंहासन नहीं चाहिए, अयोध्या नगरी का कोई राज सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में अर्थ आने से, संपत्ति आ जाने से जीवन में राम के प्रति प्रेम जो है कम हो जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। संपत्ति प्राप्त करके जीवन में सुख आ जाए, भक्ति आ जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि जहां ज्यादा सुख संपत्ति आते तो जीवन में चिंता बढ़ जाते है, रख रखाव के संभाले के चिंता। पर भरत जो है अर्थ नहीं मांगते राज क्या। क्यों? तो यही जो भरत जो प्रकट किए, भरत के ये प्रेम को आगे चल के लखनलाल जी बताए भी है। कामदगिरी पर्वत में लखनलाल जी देखिए, भरत जी लावत देखिए, तो प्रभु भरत जी तो सेना लेके आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को रास्ते का कांटा जानकर, कंटक जानकर हमसे युद्ध करने तो नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो मैं युद्ध करने जाऊंगा। तो राम जी उस ये प्रेम जो जन्म जन्म रति राम प्रति, उस प्रेम प्रकट करके वहां पर भरत जी ला समझाए, लक्ष्मण जी ला समझा है कि भरत न होई राज मद। अर्थ का राज सिंहासन का भरत को कभी मद नहीं हो सकता। मद और पद पाके, राज सिंहासन अर्थ पाके जीवन में मद आए के, अभिमान आए के, घमंड आए के बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। परंतु भरत ऐसे साधु हैं जो जिनके जीवन में ये सब नहीं। लक्ष्मण भरत न होई राजमद, विधि हरि हर पद पाई। अरे ये अयोध्या के पद ल कौन कहे, अयोध्या के राज सिंहासन ल कौन कहे?
ब्रह्मा के पद, विष्णु के पद और भगवान भोलेनाथ के भी पद यदि भरत को दे दिया जाए तो भरत न होई राजमत। और ये भरत आज प्रयागराज से यही तो मांग रहे, अर्थ न धर्म। भले ही मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्तव्य कहता है कि इस समय राज सिंहासन खाली है और इसलिए राजा के आसन पर मुझे बैठना चाहिए। सब गुरुजन मन और जनता मन कहा थे तो ये मैं मानो, लेकिन ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। आगे वो चर्चा करेंगे। एक सुंदर पावन भजन आप सबके बीच में। तोरे च गीत गाहूं मोरे राम जी रमैया, संजा सुमरिया और बंदहूं बिहनिया, तोरे च गीत गाहूं मैं राम जी रमैया। पुनः प्रसंग में चर्चा करेंगे एक सुंदर भजन के पश्चात। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।